Redmi 6A ADL पॉइंट, Note 9 ADL पॉइंट, Note 8 Pro ADL पॉइंट, जो भी मॉडल है क्वालकॉम का है, तो आप उसके गूगल पे देख सकते हैं। और देखने के बाद जो ADL की जो पॉइंट होती है, यानी जो टेस्टिंग पॉइंट होती है, उस टेस्टिंग पॉइंट पे देख लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम शहजाद और यहाँ पे कई तरह का कोर्स कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, है ना, एलईडी टीवी, ई व्हीकल, यानी कई तरह का कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। और मोबाइल में जीरो टू एडवांस, एडवांस टू माइक्रो लेवल यानी एमएमसी तक की क्लासेस कराया जाता है। आईफोन क्लासेस भी कराया जाता है। तो आज मैं बताने वाला बहुत सा छोटा ट्रिक लेकिन बहुत दमदार है। जो ये कॉमन फॉल्ट है, कॉमन लाइन है, यानी इस लाइन से फॉल्ट हो जाता है तो फोन ऑन नहीं होता है, डेड हो जाता है, ठीक है। विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम कैसे समझेंगे और कैसे इसको चेक करेंगे कि इस लाइन से फॉल्ट है कि नहीं है। तो चलिए आते हैं इधर माइक्रोस्कोप की तरफ। ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप की तरफ। तो जैसे कि देखिए, अगर आपके पास कोई भी फोन आता है, चाहे रेडमी का फोन है, चाहे आपके पास है, यानी क्वालकॉम वाले जितने भी फोन है ना, चाहे वो रेडमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, इन्फिनिक्स हो, कोई भी हो, जितनी भी हमारे क्वालकॉम वाले जो फोन है, यानी जो क्वालकॉम की प्रोसेसर लगा हुआ है ना, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे क्वालकॉम लिखा हुआ है, तो क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो हमारा जैसे हम बहुत मतलब सही तरीके से चेक करते हैं कि वीवेट में कोई फॉल्ट है कि नहीं है ना, उसी तरीके से हम वीपीएस चेक करते हैं कि वीपीएस लाइन में कोई फॉल्ट है कि नहीं है ना। तो वीवेट वीपीएस की तरह एक और लाइन होती है, एक नहीं बहुत सारे लाइन होती है, लेकिन मैं आपको तीसरी लाइन के बारे में बता रहा हूं मैं, जो काफी इंपॉर्टेंट लाइन होता है, जिसको बोलते हैं एलडीओ लाइन, ठीक है। तो एलडीओ लाइन में क्या है कि पावर आईसी के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ जैसे हम कहने का मतलब है कि जैसे आपकी बैटरी की सप्लाई, यानी बैटरी की सप्लाई निकल करके काफी सारे जगह पे जाती है, उसी तरीके से वीपीएस भी बन करके काफी सारे सेक्शन में जाता है। तो ठीक उसी तरीके से पीएम से एक हमारी एलडीओ लाइन निकलती है ना, 1.8 की सप्लाई। जो वो सप्लाई 1.8 काफी जगह जाती है, जैसे कि लाइन एक ही होगी 1.8 की, लेकिन यही 1.8 काफी सारे जगह पे जाएगी, जैसे सीपीयू में जाती है, एमएमसी में जाती है, पावर में जाता है, ऑडियो में जाता है, सेंसर में, कैमरे में, टच में, बहुत सारी जगह जाती है। तो आखिर उसको हम कैसे विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम को समझें कि हाँ उस लाइन से फॉल्ट है कि नहीं है ना। तो उसके लिए है कि इसकी जो 1.8 है वो हमारे ईडीएल पे भी जाती है, ईडीएल पॉइंट पे जाती है, जो हम ऐसे आपस में शॉर्ट करके हम जो हम क्या करते हैं, पोर्ट चेक करते हैं सिस्टम में। तो आप गूगल पे ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी मॉडल है, जैसे क्वालकॉम वाले कोई फोन है, नोट 6 प्रो एडीएल पॉइंट, रेडमी 6 एडीएल पॉइंट, नोट 9 एडीएल पॉइंट, नोट 8 प्रो एडीएल पॉइंट, जो भी मॉडल है क्वालकॉम का है, तो आप उसके गूगल पे देख सकते हैं। और देखने के बाद जो ईडीएल की जो पॉइंट होती है, यानी जो टेस्टिंग पॉइंट होती है, उस टेस्टिंग पॉइंट पे देख लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। बैटरी लगा करके, चार्जर लगा करके, यानी सीक्वेंस है। अब जैसे ये नोट 6 प्रो है, तो इसमें चार्जर और बैटरी लगाकर चेक करना होता है। तो चार्जर और बैटरी लगाकर चेक कीजिए कि इस पे हमारा 1.8 वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद से फिर ये चेक कीजिए कि इन दोनों लाइन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, यानी आप बीप रेंज पे सेट कीजिए कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है ग्राउंड से। तो ग्राउंड से अगर ये सही होगी तो बीप नहीं आएगी, जैसे देखिए इन दोनों में बीप नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट नहीं है। अब लीकी लिस्ट के लिए चेक कर लीजिए, तो लीकी लिस्ट के लिए हम यहाँ पे डायोड मोड पे सेट करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3899। अब हम फॉरवर्ड चेक करेंगे तो 100 प्लस, तो यहाँ पे काफी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये लाइन ठीक है, यानी कोई शॉर्टिंग लीकेज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इस पे भी चेक कर सकते हैं। एक हमारा होता है यूएसबी बूट के लिए होता है, और एक हमारा सप्लाई आती है जो पीएमआईसी से आती है, ठीक है। और एक पे हमारा सीपीयू से कनेक्टेड होता है, जिसका फोर्स यूएसबी बूट के नाम से होता है, जो सीपीयू से एक कनेक्टेड होता है कमांड के लिए, सिग्नल के लिए, है ना, जीपीआईओ को सिग्नल आती है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। और एक पे हमारा वोल्टेज आती है 1.8। ये 1.8 के साथ साथ करंट जो आती है, यानी जो एम्पेयर आती है, वो आती है 800 मिली एम्पेयर के आसपास, यानी 801 एम्पेयर, 600 मिली एम्पेयर, इस तरीके से आती है। तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आनी चाहिए, और यहाँ पे सीपीयू से जो सिग्नल होती है ये ऑन होने के बाद यहाँ पर भी वोल्टेज बनेगी। तो ये दोनों आपस में शॉर्ट करके चेक करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली वीवेट और वीपीएच चेक करते हैं, तो तीसरा आपको ये चेक करना है कि 1.8 की लाइन शॉर्ट है क्या, क्योंकि हमने क्या बोले हैं कि 1.8 की जो लाइन है वो भी काफी जगह जाती है, यानी इस कॉमन फॉल्ट है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ चेक करें कहाँ नहीं चेक करें। तो आपको क्या करना है, एडीएल पे चेक कर लेना है, एडीएल पे प्रॉपर वोल्टेज बनना है नहीं बनना है, ठीक है। अगर ये एडीएल पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेगी, एडीएल लाइन शॉर्ट होगी, लीकेज होगी, ओपन होगी, तो भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा,
जब आप डीसी मशीन से चेक करेंगे तो कुछ एम्प लेकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ एम्प लेकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विदाउट स्कीमेटिक हम कैसे पता करेंगे 1.8 लाइन ठीक है कि नहीं है? अब देखिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, गूगल पे पहले टाइप कर लीजिए Redmi Note 6 Pro EDL पॉइंट आएगा, उसमें से आप चेक कर लीजिए वोल्टेज बनना नहीं बनना है। उसके बाद चेक कर लीजिए लाइन लीकेज शॉर्ट ओपन तो नहीं है। और अब कुछ फोन में जब PMIC जैसे कि इस वाले PM जो है, यानी जो हमारा PM 660 और 660L लगी है, तो इसमें से जो निकलती है ये हमारा निकलती है 1.8 L8 के नाम से, यानी LDO 8 है। अब यही फोन आप देखेंगे PM 8937 या 8940 या 8953, तो उसमें जो हमारा जो वायर नंबर होती है, यानी LDO की बहुत सारी लाइन होती है, तो LDO 5 के लाइन से 1.8 वोल्टेज निकलती है। तो अलग अलग होता है। तो फिर भी आप कोई भी फोन हो क्वालकॉम का, सीधे आप EDL पॉइंट गूगल पे टाइप करके वहां पे चेक कर लीजिए वोल्टेज बनना नहीं बनना है, और शॉर्टिंग तो नहीं है ये भी चेक कर लीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा कोई 1.8 की लाइन शॉर्टिंग नहीं है। ठीक इसी तरीके से और भी लाइन होती है ना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, विजिट करें। आप फ्रेशर हो या पहले से आप काम कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप क्लासेस है, लैब है, हर चीज प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, जो पहले से काम करते आ रहे हैं, एमएमसी का काम करना सीखना चाह रहे हैं, डबल डेकर, पेस्टेड, नॉन पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, है ना, फॉल्ट फाइंडिंग इजी तरीके से सॉर्ट आउट करना, आईसी का डेटा सीट, आईसी के बारे में समझना, तो जरूर विजिट करें। सारी चीज प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। ये इंस्टीट्यूट है दिल्ली तिलक नगर। तो आप वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, www.multitechinstitute.com पे आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आइए विजिट कीजिए, मोस्ट वेलकम। जैसे आप यहाँ पर भी देखिए देख सकते हैं कि 660L है, तो 660L से हमारी यहाँ पे जो कॉइल लगी है, ये सारे कॉइल पे क्या क्या सप्लाई बनाती है। डिफरेंस बिटवीन 660L और 660, इन दोनों में क्या फर्क है? 660 कौन सी सप्लाई बनाती है? 660 में जो हमारा जो PM में जाती है वो कौन कौन सी होती है? कोर मॉडेम की सप्लाई किससे निकलती है, इससे निकलती है या इससे निकलती है? सारे काफी सारे चीजें होते हैं जो आपको डिटेल्स बताई जाएगी। तो ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।